सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है डे फ्राइडे। आज मैं बात करूंगा कि मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है, कहां कहां पे अपना सेटअप बना है, मैंने किस सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रीवियस डे का चार्ट हम देख के एनालिसिस ये कर रहे हैं कि मार्केट जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है डाउन साइड का। मतलब कि अगर मार्केट वन साइडेड मोमेंटम करके नीचे आया हुआ है तो मार्केट में रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है, और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट कर लेता है तो उसका इफिशियंसी मेंटेन हो जाएगा, देन मार्केट जो है डाउन साइड का मोमेंटम या मूव करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस डे में जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको मैं मार्कआउट कर देता हूँ। ये हो गया प्रीवियस डे का हाई और ये हो गया प्रीवियस डे का लो, और इस जो मार्केट ने ये जो टॉप से लेके बॉटम तक एक ये इंपल्सिव मूवमेंट किया हुआ है उसका एक हम जोन अगर निकालेंगे फिबोनाची सेटअप के अकॉर्डिंग तो ये हमारा आता है एक जोन। ये तीन चीज़ मैंने मार्कआउट करके अपने चार्ट में रखा हुआ था कि अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनाऊंगा। मार्केट अगर इधर कहीं ओपन होने के बाद अगर प्रीवियस डे का जो लो है उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो भी मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनाऊंगा, या फिर मार्केट इस इंपल्सिव मूव का रिट्रेसमेंट मेरे फिबो जोन में अगर आता है तो भी मैं यहाँ पे इंपल्सिव करेक्शन, और इंपल्सिव मतलब ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन का ट्रेड, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड बनाऊंगा। तो ये तीन ट्रेड मैंने ऑलरेडी प्री प्लान करके मार्केट में रखा हुआ था अपना इस चार्ट पे। तो अब देखिए मार्केट जब आज ओपन हुआ, 3 मिनट का मैं चार्ट लगा देता हूँ, तो इसमें देखिए मार्केट ओपन होने के बाद नॉर्मल गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद मैंने क्या किया कि एक ट्रेड को यहीं पे एग्जीक्यूट किया कॉल साइड का, क्योंकि मार्केट इंपल्सिव करते हुए नीचे आया हुआ है तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करते हुए तुरंत ऊपर चला जाए। बट मार्केट ने देखिए इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, और उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट का टारगेट सेट किया हुआ था। मार्केट ने 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद फिर मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके एंड देन मार्केट प्रीवियस डे के सपोर्ट पे आया। तो पहला ट्रेड जो मैंने बनाया हुआ था उसमें 30 पॉइंट का मैंने मार्केट को एसएल दे दिया, छोटा सा एसएल था। देन उसको जब मार्केट नीचे आते समय प्रीवियस डे क्लोजिंग, फर्स्ट कैंडल का लो और एक PSY नंबर, तीन इंपॉर्टेंट लेवल का जब मार्केट ने यहाँ पे इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे किसकी एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ सेलर की एंट्री होगी, मतलब जो यहाँ पे पुट बाई करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे सारे लोग सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे वहीं पे मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे कॉल सेट का फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया, और मैंने यहाँ पे बाई किया और स्टॉप लॉस को रखा डे के लो पे, और टारगेट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट इसमें सेट किया हुआ था। और मार्केट जैसे ही ऑलमोस्ट ये 10 बजे के आसपास यहाँ पे आया, इस स्विंग के पास जो अगर मैं थोड़ा सा चार्ट दिखाऊँ आपको तो आपको दिखेगा कि मार्केट के पास एक ही सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनता है, वो दिख रहा था आपको। तो जैसे ही मार्केट इसके पास यहाँ पे आया और प्रॉपर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो गया, देन मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से बाहर निकल गया। तो ऑर्डर बुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि पहला ट्रेड जो मैंने बनाया हुआ था 330 पे मैंने बाई किया हुआ था और इसको 301 पे मैंने सेल आउट किया हुआ था। मतलब पहला जो ट्रेड था उसमें मेरा 30 पॉइंट का एसएल था, कोई इशू नहीं है। फिर देन जब सेकेंड ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसमें मेरा 274 का मैंने बाइंग प्राइस था और 380 पे मैंने उसको सेल आउट किया हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट जो है इसमें 100 पॉइंट मैंने मार्केट्स में कैप्चर किया हुआ था। तो अब मैं चार्ट पे आके कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि सेटअप तो आई होप कि सारे लोगों को क्लियर होगा कि फर्स्ट कैंडल थ्योरी पे किस तरीके से काम करना है। फीबो हंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। यहाँ पे मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि थोड़ा सा स्विंग बनता नहीं है कि वहाँ पे फीबो लगा देते हो। फीबो को देखिए आप एज अ सेटअप कभी आप ट्रीट मत करो, क्योंकि जब अगर साइडवेज मार्केट होगा ना तो मार्केट साइडवेज में इस तरीके से चलता है, और अब क्या है कि इस इंपल्सिव मूव के करेक्शन पे यहाँ पे आप फीबो लगाओगे, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। फिर आप इस इंपल्सिव मूव पे आप यहाँ पे फीबो लगाओगे, आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो फीबो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास प्रॉपर एक सेटअप है, एक दो कन्फर्मेशन है, देन आप उसको एज अ कन्फर्मेशन के लिए आप फीबो को यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फीबो को लेके आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपको ऑलमोस्ट जो है मोर देन 60-70% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट में आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट जो है फीबो के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसका अपना बिहेवियर और अपना स्ट्रक्चर होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पे जो भी अपना सेटअप हमने बना के रखा हुआ है उसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि हम ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको पहले उसका एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्यूरेसी उसका मोर देन 70% 80% है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर आपको उस पर और काम करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आ जाता हूँ तो मार्केट में देखिए ट्रेड आप कभी भी लो तो हाई प्रोबेबिलिटी जो होता है, हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपके टारगेट हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें क्या है, हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करना है, और ट्रेड आप कहीं पे भी ले रहे हो, ठीक है, कोई अगर इशू ऐसा नहीं है कि आप
वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट का, और आप इनिशियल डेज में अगर प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक प्रॉपर सेटअप बनाओ, उसके बाद काम करो, और उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट पे, क्योंकि अगर आप कैपिटल अपना नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो मार्केट क्या है, कैपिटल जब आपका लेके जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता है, उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी जाता है मार्केट से। तो मार्केट ने अगर आपका साइकोलॉजी खराब कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेके चला गया और आप पैसा भी लेके गया, देन वो चीज़ रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। पैसा देखिए आएगा जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मार्केट में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका जो हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट और लॉस जो है इस मार्केट का बाई प्रोडक्ट है या सेकेंडरी प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जिस पे हमें फोकस करना है वो है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, पेशेंस, कंट्रोल क्या करना है, रिग्रेट को, फोमो को, ग्रीड को, ओवर ट्रेडिंग को, ये सब मल्टीपल फैक्टर जो है ये हमारा मार्केट में प्राइमरी हमारा ये होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। बाकी पैसा देखिए आएगा जाएगा, वो तो इस गेम का पार्ट है। फिर तीसरा अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में क्या है कि एक्शन जो है हमारा, जो भी हम ट्रेड करते हैं वो भले ही अगर हमारा एग्रेशन है तो, लेकिन जो रिएक्शन हमारा होना चाहिए ना वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए। मतलब आप अगर कहीं पे भी एग्रेशन में ट्रेड अगर बना रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट उसका जो रिएक्शन होना चाहिए ना उसमें आपको अलर्ट होना चाहिए कि अगर हाँ मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है एग्रेशन में आके कि मार्केट इंपल्सिव इस तरीके से गया हुआ है, तो वहाँ पे मैं मार्केट के अगेंस्ट द ट्रेंड में अगर मैं जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे एग्रेशन में ट्रेड बना लो, बट आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि इस ट्रेड अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ मेरा पूरा प्रॉपर जो आरआर आ रहा है वो मैं उसको बियर कर सकता हूँ कि नहीं। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट अगर आपने हैंडल कर लिया, प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लिया एक डिसिप्लिन के तरीके से, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कैटेगरी में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाओगे। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट में देखिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे हीरो जीरो करने के लिए, या फिर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ग्रीड हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस मार्केट में क्या है, हमारा एस्पिरेशन जो है वो हाई होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लो का मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रेड बनाया हुआ है उसमें प्रॉपर आइदर या तो ट्रेड बनाने के बाद स्टॉप लॉस ले लो या तो फिर टारगेट ले लो, और एक बार टारगेट आपका हिट हो जा रहा है तो आप डिसाइड कर लो कि पर डे मुझे नंबर ऑफ ट्रेड कितना करना है। मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ या दो ट्रेड करने वाला हूँ या तीन ट्रेड करने वाला हूँ। तो आपको क्या है, कुछ रूल्स को सेट करके रखना पड़ेगा अपने लिए कि अगर मैं डेली का अगर लॉस लेने वाला हूँ तो एक दिन एक ट्रेड पे मेरा लॉस कितना होना चाहिए, दूसरे ट्रेड पे मेरा लॉस कितना होना चाहिए, पूरे इंटायर डे का मेरा कितना लॉस का कैपेसिटी होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड, ये सब मल्टीपल फैक्टर्स वगैरह ये खुद आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि इन सब चीज़ पे आप अगर फिगर आउट नहीं करोगे तो आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर पाओगे, और फिर क्या है कि आप बार बार इधर उधर मैनिपुलेट होते रहोगे मार्केट में। तो आई होप कि आज के वीडियो से कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिली होगी और ट्रेड का सेटअप भी समझ में आया होगा। बट इनकेस आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पे उसका जवाब दे दूंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।